सवाल के 80 उपद्रवियों की पहचान हो चुकी है। दिल्ली पुलिस ने 80 पत्थरबाजों की पहचान कर ली है। अब तक 450 वीडियो से पहचान की गई है और पहचान की जा रही है। पत्थरबाजों में बाहरी लोगों के शामिल होने की आशंका है। पत्थरबाजों को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम दबिश दे रही है। दर्जनों पत्थरबाज अपना घर छोड़कर फरार हो चुके हैं। कल वहां पर स्थानीय लोग लगातार कह रहे थे कि यहां के लोग हैं ही नहीं, लेकिन अभी यह खबर मिल रही है कि कई सारे पत्थरबाज थे जो घर छोड़कर जा चुके हैं। कई सारे बाहरी लोगों का इन्वॉल्वमेंट था। अनुज, इस पर क्या अपडेट? 450 वीडियोस, 80 लोगों की पहचान हो चुकी है। चूंकि पत्थरबाजों की संख्या और ज्यादा है, संभवतः बहुत जल्दी और लोगों की पहचान भी हो जाएगी। जी बिल्कुल, करीब 80 के आसपास पत्थरबाजों की पहचान कर ली गई है, जिनको लेकर दबिश दी जा रही है। कई ऐसे पत्थरबाज हैं जो कहीं न कहीं आसपास के इलाके के ही हैं, चाहे ये सामने वाली गली की बात की जाए या इसके बगल वाली गली की बात की जाए। इन तमाम जगहों के भी कई लोकल जो चेहरे थे उनकी पहचान की गई है। इसके अलावा जो दरियागंज का इलाका है और उसके आसपास के जो इलाके हैं, वहां से भी कई पत्थरबाजों की पहचान की गई, जो कि वीडियो या किसी तरीके से यहां पर इकट्ठा हुए और उन्होंने वो भीड़ का हिस्सा बने, उन्होंने पत्थरबाजी की। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पहचान की जा रही है, जो लोग भी इसमें शामिल बताए जा रहे हैं, उनकी उम्र 17 से 30 साल के बीच में है, यानी कहीं न कहीं युवा थे और युवाओं को भड़काने का काम किया गया। एक प्लानिंग स्ट्रेटेजी के तहत जो है वो लोगों को भड़काया गया, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। और जो चश्मदीद आई विटनेस जो बता रहे हैं, जो पुलिसकर्मी इस पूरी पत्थरबाजी में घायल हुए, उनका भी साफ तौर पे ये कहना था कि चेहरे लोगों ने ढक रखे थे। कई ऐसे लोग वहां पर थे जो लगातार भीड़ को उकसाने का काम कर रहे थे, लगातार ऐसे नारे लगा रहे थे, जिससे कहीं न कहीं भीड़ जो है वो इकट्ठा हो। खबर आ रही है उसमें ये पता चल रहा है कि कुछ कई सारे लोग बाहर से बुलाए गए थे। अगर बाहर से लोग बुलाए गए थे पत्थरबाजी की इस घटना के लिए या इकट्ठा किए गए थे, इसका सीधा मतलब यह कि यहाँ सब कुछ प्लानिंग के तहत हुआ था। अकस्मात ही कोई ऐसे नहीं बुलाएगा किसी को। अगर वहां पर पत्थरबाजी के लिए बुलाया गया था, मतलब सारी चीजें प्लान्ड की गई थी कि प्रशासन की टीम पहुंचेगी और फिर वहां पर लोग मौजूद रहेंगे जो पथराव करेंगे। जी बिल्कुल, जांच के दौरान पुलिस को ये बात भी पता चली है कि किस तरीके से 2 दिन पहले से ही माहौल बनाया जा रहा था। 2 दिन पहले से ही कहीं न कहीं लोगों के जहन में ये भ्रम फैलाया जा रहा था कि मस्जिद को निशाना बनाया जाएगा और इसी वजह से बाहरी लोग जो है वो यहाँ पर देखे गए। जो वीडियो सामने आया, जो अब तक की जांच की जा रही है, उसमें भी कई ऐसे चेहरे हैं जो कि इस पूरे इलाके के नहीं है, पुरानी दिल्ली के नहीं है, बल्कि पुरानी दिल्ली के अलावा दूसरी जगहों के हैं। फिलहाल उन चेहरों की पहचान करने की कवायद की जा रही है, लेकिन अब तक की जांच में ये बात जरूर साफ हुआ है कि वो इस पूरे लोकेलिटी के नहीं है, लेकिन इस इलाके के भी कई सारे लोग जो थे वो इसमें शामिल थे, जिनकी पहचान कर ली गई है। तो बाहरी लोगों को किस मकसद से बुलाया गया, क्या वो बाहरी लोग वीडियोस देख के आए? निश्चित तौर पर इसकी जांच की जा रही है, लेकिन ये जरूर था जो लोकल इनपुट पुलिस को मिला था, जिसको लेकर पुलिस ने तैयारी भी पूरी कर रखी थी, उसके अनुसार 2 दिन पहले से ही कहीं न कहीं यहाँ माहौल बनाने की कवायद की जा रही थी। जोड़ी जा रही है वो ये कि इसमें कई प्रभावशाली लोगों का हाथ हो सकता है। कई सारे जो वहां के स्थानीय लोग थे जो काफी प्रभावशाली थे, जो लोगों को मोबिलाइज कर सकते थे या इकट्ठा कर सकते थे, उनका हाथ हो सकता है। क्या वो प्रभावशाली लोगों के बारे में कोई जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, कई ऐसे चेहरे हैं जो इलाके में अपना एक स्थान रखते हैं और लोग जो है उनकी बातें सुनते हैं। वो तमाम ऐसे लोग थे जिनकी पहचान की गई है। उन्होंने कहीं न कहीं एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए एक भ्रम फैलाने की कोशिश की, लोगों तक ये गलत मैसेज देने की कोशिश की कि मस्जिद को निशाना बनाया जाएगा। और कई ऐसे चैट पुलिस को मिले हैं जिसमें साफ तौर पे ये बताया गया कि अगर मस्जिद के आसपास कोई बुलडोजर या कोई किसी तरीके की कार्रवाई होती है तो लोग जो हैं वो पूरी तरीके से डटे रहेंगे और इस कार्रवाई को होने नहीं देंगे। इस तरह के मैसेज जो है
वो लोगों तक पहुंचाने की कवायद जो है इन प्रभावशाली लोगों यूट्यूबर्स के द्वारा की गई, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए। इतना ही नहीं, कल से हमने कई सारे ऐसे वीडियोस देखे जिसमें साफ तौर पे पता चल रहा है कि कैसे लोगों को भड़काया जा रहा है, कैसे लोगों तक ये मैसेज फैलाया जा रहा है। और हर एक भड़काऊ व्यक्ति तक, हर एक भड़काऊ रीलबाज तक, यूट्यूबर तक और वहां का जो सो कॉल्ड प्रभावशाली वर्ग है जिसने लोगों को भड़काया, उस तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। नजर बनाए रखिए अनुज, आपके जरिए एक एक इंफॉर्मेशन अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। ये बड़ी खबर टाइम्स नाउ नवभारत पर